variable and the types of variables that are used in experimental psychology. Science tries to explain the reality of the world by relating an independent variable to a dependent variable. For example, gravity is a familiar concept and we all experience it in our daily life. We try not to drop an object because we know gravity will make it fall to the ground. It can relate an independent variable, which is the height from which an object is falling and the speed of the object when it hits the ground. So, independent and dependent variable. Gravity also summarizes the effect of height on speed of all type of objects. Gravity explains falling apples as well as it explains falling objects or baseballs, for example. Science progresses when a single construct, such as gravity, explains outcomes in many different environments. Now, an independent variable in psychology experiment could be, for example, hours of deprivation, which means कितनी देर से किसी ने पानी नहीं पिया. ठीक है. Now, 2 घंटे से 3 घंटे से 10 घंटे से, of course you can't last long if you don't drink any longer time than that. Now, the arrow shows that an intervening variable could be how thirsty the person is. Actually, we are assuming कि अगर किसी ने 4 घंटे से पानी नहीं पिया तो वो बहुत प्यासा होगा. लेकिन हम इस वेरिएबल को ना इंडिपेंडेंट और ना डिपेंडेंट उन दोनों में रखे बगैर एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप. आवर्स ऑफ डेप्रिवेशन, कितनी देर से पानी नहीं पिया, इसको हम डिप्राइव करना या डेप्रिवेशन कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में. और डिपेंडेंट वेरिएबल के कितनी तेज़ी से एक बटन वो दबाता है. इसको स्टडी करने के लिए ऐसा करते हैं कि एक रैट को, जिसको बहुत देर से चूहों को पानी नहीं दिया गया, वो कंट्रोल करते हैं कि कितने घंटे से पानी नहीं दिया गया. और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, यानी कितनी तेज़ी से वो बटन दबाते हैं, ये डिज़ाइन इस तरह हुआ होता है बॉक्स कि उनके बटन दबाने से नीचे एक छोटे से बर्तन में पानी आ जाता है. सो जितनी तेज़ी से बर्तन दबाते हैं उतनी उससे ये रिलेट करते हैं कि जितने घंटे से पानी नहीं पिया होगा उतनी ही तेज़ी से वो बटन दबाएंगे. इसको हम बहुत सी ह्यूमन कंडीशन से कंपेयर कर सकते हैं. कितनी तेज़ी से हम भागते हैं किचन की तरफ जब स्कूल से या कॉलेज से या जॉब से आते हैं, हम कितने घंटे से भूखे हैं. अगर आप खा के वापस आए हैं तो आपकी अव्वल तो आप जाएंगे ही नहीं, लेकिन अगर थोड़ी भूख लगी और इतनी देर नहीं गुजरी तो उस तेज़ी से नहीं जाएंगे, ना उस तेज़ी से फ्रिज खोलेंगे. सो समहाउ आई एम जस्ट रिलेटिंग इट टू अ ह्यूमन कंडीशन. तो अब ये जो स्पीड है कि कितनी दफ़ा वो प्रेस करता है 1 मिनट में, ये पानी लेने के लिए चूहा जो है कितनी तेज़ी से प्रेस करता है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. इसको एक्सपेरिमेंटर ऑब्जर्व करेगा और वो कंट्रोल करेगा कि कितने घंटे से उसको पानी नहीं दिया गया. अब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है जो कि दोनों को दिखाती है, आवर्स ऑफ डेप्रिवेशन एंड रेट ऑफ बार प्रेसिंग. इनडायरेक्ट भी हो सकती है. आपने आवर्स ऑफ डेप्रिवेशन को प्यास और प्यास को बटन दबाने से रिलेट किया. तो ये 2 डायग्राम है. इसके पहले में आवर्स ऑफ डेप्रिवेशन, रेट ऑफ बार प्रेसिंग. आवर्स ऑफ डेप्रिवेशन, कितना पानी उसने पिया है, इसको भी स्टडी कर सकते हैं. तो ये 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए. आवर्स ऑफ डेप्रिवेशन, कब से पानी नहीं पिया, और बीच में कोई खुश्क चीज़ खाई है, ड्राई फूड, उनको पैलेट से देते हैं फूड के या ज़र्रे देते हैं किसी चीज़ के टुकड़े, उससे प्यास और बढ़ जाती. तो एक तो इंडिपेंडेंट हो गया, आवर्स ऑफ डेप्रिवेशन, बार प्रेसिंग. फीडिंग ड्राई फूड, वॉल्यूम वाटर ड्रंक, ये तो आपस में कनेक्टेड है. लेकिन इनमें से दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल से इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड हैं, वो उनके साथ भी इंटरेक्शन कर रहे हैं. दूसरे में
ये तो हमने डायरेक्ट कनेक्शंस देखे, दूसरे में हम इनडायरेक्टली देख रहे हैं। जितनी देर से पानी नहीं पिया उसका प्यास पे असर है, और प्यास का आपका बटन दबाने पे असर है। अगर खुश्क खुराक खाई हुई है तो प्यास ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से वो कितना पानी पिएगा उसके ऊपर ये असर आपको दिखाएंगे। इंसानों में एक मिसाल इसकी लेते हैं, पढ़ना। कितने घंटे पढ़ा है और टेस्ट पे क्या परफॉर्मेंस है, ये तो डायरेक्ट है। लेकिन कितने घंटे पढ़ा है, टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस है, इसके बीच में एक और इंटरवेनिंग वेरिएबल है, याद कितना रहा है। सो ये जो मिसाल है ये उसी तरह इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को कनेक्ट कर रही है जिस तरह हमने चूहों के एग्जाम्पल में देखा। कंट्रोल वेरिएबल्स वो होते हैं जो हम इस सूरत हाल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे असर होने से बचाने के लिए कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप ये कहें कि लोगों ने कुछ याद करना है तो बहुत से वेरिएबल कंट्रोल होंगे। किस वक्त है, दिन का वक्त क्या है, टेस्टिंग रूम में आके वो सो ही ना जाएं, बहुत लेट होगा, लास्ट खाना कब खाया था, और वो कितने ज़हीन है। ये सब भी उनकी याददाश्त को, जितने वो आपको सुनाते हैं याद करके, उस पर असरअंदाज होते हैं। तो इनको हमें कंट्रोल करना होता है, इसलिए इन्हें कंट्रोल वेरिएबल कहा जाता है। वरना आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर नज़र नहीं आएगा। ये और जो वेरिएबल हैं ये कंट्रोल किए बगैर उसको असरअंदाज हो रहे होंगे।